Hello, good morning, student. I am Purti Vairagi, your संस्कृत टीचर. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमा भाग से पाठ 1 प्रथम पाठ शब्द परिचय पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों, पहले तो मैं बात बता दूं, आप 6 क्लास में आ गए हैं और संस्कृत आपके लिए नया सब्जेक्ट है, नया विषय है. तो आपके जो प्रथम पाठ है उसमें आपको सिर्फ शब्द परिचय दिया है. जो आपके अकारांत शब्द होते हैं उनसे आपको परिचित कराया गया है. अकारांत वाले होते हैं ना, जिसके अंत में अ होता है, वही शब्दों से आपको संस्कृत में इस पाठ में परिचित कराया जा रहा है. ओके, तो इस पाठ को हम पढ़ते पढ़ते समझेंगे. हालांकि ये आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. पाठ पढ़ने के बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में थोड़ा ग्रामर भी बताऊंगी कि संस्कृत में वाक्य निर्माण किस प्रकार किया जाता है. तो सबसे पहले हम शब्द परिचय समझ लेते हैं. आप देख रहे हैं आपकी इस पाठ में चित्र दे रखे हैं. चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है. ओके, किसके द्वारा समझाया गया है? चित्रों के माध्यम से आपको शब्द समझाए गए हैं जो कि अकारांत के हैं. तो पहला आप देखिए, पहला आपका जो शब्द है, पहला शब्द क्या है बेटा आपका? एषः कः. एषः कः. तो एषा का अर्थ होता है यह. एषा का अर्थ क्या होता है? यह. एषा का अर्थ क्या है? यह. और कहा का अर्थ होता है क्या. क्या है. ओके, तो एषः कः, इसका एषा का अर्थ क्या है? यह. यह यहाँ पर एषा का अर्थ यह इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमको चीज़ दिखाई दे रही है वो पास में है. जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो पास में. आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है? गिलास का है. तो इसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं. तो प्रश्न भी किए जा रहे हैं और उत्तर भी दिए जा रहे हैं. तो ध्यान से देखिए, ये गिलास क्या है? नज़दीक की चीज़ के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया जाता है. इसको क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग में. गिलास किस में आता है? नपुंसक लिंग में आता है, जो कि आपके पास है और उसी के बारे में आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं. तो एषः, एषः का अर्थ होता है यह, और कः का मतलब होता है क्या है. तो इस प्रश्न क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना इसमें, देखिए. तो एषः कः, तो इसका अर्थ है, एषः का अर्थ है यह और कः का अर्थ है क्या है. तो देखिए, एषः चषकः. एषः चषकः. एषः यह, चषका यानी गिलास. संस्कृत में गिलास को क्या कहते हैं? चषकः. चषका किसको कहते हैं? गिलास को. गिलास. संस्कृत में गिलास को क्या कहते हैं? चषकः. तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपसे प्रश्न ये पूछा था, एषः कः यानी यह क्या है. तो उत्तर है इसका एषः चषकः. यह एक गिलास है. ओके. किम एषः व्रतः. किम एषः व्रतः. किम एषः व्रतः. व्रत का अर्थ होता है बड़ा. व्रतः का अर्थ क्या होता है बेटा? बड़ा. एषः यानी यह. किम यानी क्या. किम का अर्थ क्या है यहाँ पर? क्या. अब जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तो इन सब के मैं आपको मीनिंग लिखवाऊंगी, जो कि आपको शब्दार्थ लिखवाऊंगी, जिसमें आपको इन सबको याद करना है. तो आप समझ लीजिए से. किम का अर्थ क्या है? क्या. एषः यानी यह. व्रतः यह बड़ा है. इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? किम एषः व्रतः. क्या यह बड़ा है. व्रत का अर्थ क्या होता है? बड़ा. क्या यह बड़ा है. न एषः लघु. लघु का अर्थ होता है छोटा. लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा. व्रत का अर्थ क्या होता है? बड़ा. ओके, इन दोनों को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है. व्रत का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा. तो इसका अर्थ हम इस प्रकार करेंगे, एषः का यह क्या है,
क्वेश्चन मार्क। एषः चषका, यह गिलास है। किम एषः वृत्तः, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। तो इस गिलास के बारे में हमने जान लिया है, यह एक गिलास है। क्या ये बड़ा है। नहीं, नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, यह छोटा है। ओके, अब दूसरा देखिए, आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक दर्जी है जो कि कपड़े सिल रहा है। एक चित्र और देख रहे हैं ना आप, यह दर्जी है और यह कपड़े सिल रहा है। तो इसमें आप और दूसरे नए शब्द को देखेंगे, शब्दों को पढ़कर समझेंगे। पहले तो आप इसमें देखिए, इसमें 3 बार यह शब्द आया है। आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि इसमें यह शब्द 3 बार आया है। एषः, एषः, एषः। एषः का अर्थ होता है यह, कहा यानी क्या, और किम यानी क्या। ओके, किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ भी क्या होता है और का अर्थ भी क्या होता है। ना यानी नहीं, ऐसा यानी लघु, लघु यानी छोटा, व्रत यानी बड़ा। अब हम दूसरे चित्र पे आते हैं। चित्र आप देखिए यहाँ पर कि एक दर्जी है और वह कपड़े सिल रहा है, उसी के बारे में इन वाक्यों में बात की जा रही है। तो सह, कह, सह का अर्थ होता है वह। वह हमेशा, सह यहाँ पर संस्कृत में हमेशा पुल्लिंग लिंग के लिए आता है। सह जो है किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, सह किसके लिए आता है, सह का अर्थ होता है वह। वह तो स्त्रीलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी आता है और नपुंसकलिंग में भी आता है। लेकिन जो सह है यहाँ पर वह पुल्लिंग शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दर्जी एक पुल्लिंग शब्द है। सह, कह, वह कौन है, वह कौन है। कहा का अर्थ यहाँ पर कौन से लगाया गया है। ओके, कहा का अर्थ यहाँ पर कौन से लगाया है। कहा का अर्थ क्या भी होता है। ओके, और कौन भी होता है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कहा यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सह का, इसका अर्थ क्या है, वह कौन है। ओके, सह यानी वह किसके लिए है, पुल्लिंग शब्द है। सह संस्कृत में सह पुल्लिंग शब्द के लिए आया है, क्योंकि दर्जी हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही आता है। सह, कह, वह कौन है। ओके, दूसरा सह सोचिका। सोचिका अर्थ होता है दर्जी। सोचिका अर्थ क्या होता है, दर्जी। सह सोचिका, वह दर्जी है। सह सोचिकः, इसका अर्थ है वह दर्जी है। अब तीसरी लाइन में देखिए, सोचिका किम करोति। सोचिका किम करोति, करोति यहाँ पर क्रिया है, प्रश्नवाचक है। सोचिका किम करोति, इसका अर्थ है सोचिका यानी दर्जी, किम यानी क्या। यहाँ पर किम का अर्थ क्या से है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पर एक ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए जब हम आपको अभी ग्रामर पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। ओके, तो यह सोचिका किम करोति, करोति यानी करता है। ओके, करोति यानी करता है, किम यानी क्या। सोचिका किम करोति, सोचिका क्या करता है। तो चौथी लाइन में देखिए, किम सह खेलती। अब प्रश्न दोबारा किया जा रहा है, किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। खेलती, खेलती यहाँ पर क्रिया है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। तीनों का अर्थ देख लिए, किम का अर्थ होता है क्या, सह यानी वह, और खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है। तीनों का अर्थ निकल गया, किम का क्या, सह यानी वह, खेलती यानी खेलता है, क्या वह खेलता है। तो आपका उत्तर इसमें इस प्रकार है, न सह वस्त्रम सिव्यति। सह वस्त्रम सिव्यति, सिव्यति यानी सिलना।
सिलना। ओके, सह वस्त्रम, वस्त्रम यानी कपड़े, कपड़े। सह वस्त्रम सिवयति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। हमने चित्रों के अनुसार शब्द परिचय सीखा है। यहाँ पर सह पुल्लिंग शब्द के लिए आया है, वह शब्द के लिए। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। संस्कृत में भी सह सर्वनामी ही होता है, लेकिन सह किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। ओके, तो ये दर्जी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सह कह, वह कौन है? सह सोचिका, सोचिका यानी दर्जी, वह दर्जी है। सोचिका किम करोति, अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि जो दर्जी है वो क्या करता है? तो किम से खेलेती, क्या वह खेलता है? आपको चित्र में खेलते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं ना, कपड़े सिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, ना सह वस्त्रम सिवयति, वह वस्त्र सिलता है। ओके, अब इधर देखिए, आपको दो चित्र और दिखाई दे रहे होंगे, दो कुत्तों के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, एतौ कौ, एतौ कौ, एतौ कौ। एतौ का मतलब होता है ये दोनों। एतौ का मतलब क्या होता है? ये दोनों। एतौ का अर्थ क्या है? ये दोनों। ओके, कौ कौन है? कौ का अर्थ होता है कौन है। कौ का अर्थ क्या होता है? कौन है। ठीक है, एतौ कौ, ये दोनों कौन है। संस्कृत में एतौ का अर्थ होता है, द्विवचन में आता है ये। जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो द्विवचन में, संस्कृत में आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एतौ शब्द जो है आपका द्विवचन में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक कुत्ता नहीं है, दो कुत्ते हैं, इसलिए एतौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। एतौ हमेशा द्विवचन में आता है, क्योंकि संस्कृत में हमेशा तीन वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एतौ यानी ये दोनों, कौ यानी कौन है। एतौ कौ, एतौ कौ, तो ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ स्तः, स्तः का अर्थ होता है। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, सुनकौ स्तः, इसका मतलब है ये दोनों कुत्ते हैं। सुनकौ का अर्थ क्या होता है? कुत्ते। और स्तः का अर्थ होता है यहाँ पर सहायक क्रिया है ह। और एतौ यानी ये दोनों कुत्ते हैं। अब देखिए, किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः, किम का अर्थ क्या है? क्या ये दोनों गरजते हैं। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, किम एतौ गर्जतः, क्या, किम का अर्थ क्या है? क्या, क्या एतौ गर्जतः, गर्जतः यानी गरजते हैं। तो आपका उत्तर है न, एतौ उच्चै बुक्कत, बुक्कत यानी भौंकना। बुक्कतः का अर्थ क्या है? भौंकना। ओके, तो इसका आपका उत्तर ये है न, एतौ उच्चै बुक्कत। उच्चै मतलब ऊंचे, ऊंचे, ये जोर से भौंकते हैं। ओके, न एतौ उच्चै बुक्कत, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो आपने इनके बारे में समझ लिया, ये दो कुत्ते हैं, इसलिए एतौ शब्द आया। एतौ कौन किस में आता है? द्विवचन में आता है। एक से ज्यादा चीजों के लिए द्विवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, और एतौ का अर्थ है यहाँ पर ये दोनों। ठीक है, और कौ यानी कौन है। एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, गर्जना करते हैं। ना, एतौ उच्चै बुक्कत, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ओके, अब देखिए चौथी लाइन में आ जाइए आप। तौ कौ, तौ गौ,
देखिए यहाँ पर जो एक किसान है उसके पास 2 बैल हैं, ओके, लेकिन ये किसान और बैल हमसे दूर हैं, इसलिए यहाँ पर तऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, तऊ एतऊ यानी ये दोनों और ये भी 2 हैं, लेकिन ये दोनों दूर हैं, इसलिए तऊ कऊ। ओके, तऊ कऊ वे दोनों कौन हैं। कऊ का अर्थ होता है कौन है, और तऊ का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों, वे दोनों कौन है। तऊ का अर्थ क्या है, वे दोनों। ओके, ये अन्य पुरुष में आता है। वे दोनों किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं, इसलिए तऊ कऊ वे दोनों कौन है। तो देखिए तऊ वली वर्दऊ स्तः वे दोनों बैल हैं। इसका अर्थ क्या है, तऊ का अर्थ यानी वे दोनों, वली वर्दऊ का अर्थ होता है बैल, स्तः यानी हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तऊ धावत, किम तऊ धावत, किम तऊ धावत क्या वे दोनों दौड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है, किम यानी क्या, तऊ यानी वे दोनों, धावत का अर्थ है दौड़ते, दौड़ना। धावत का अर्थ क्या है, दौड़ना। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षतः, तऊ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः। ओके स्टूडेंट, तो किम तऊ धावतः, इसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावत का अर्थ होता है दौड़ना, धावत का अर्थ क्या है, दौड़ना। ओके, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। क्षेत्र में मतलब होता है खेत, कर्षत मतलब जोतना। वे दोनों खेत जोतते हैं। कौन जोतते हैं, बैल। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 4 बैग दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, बैग। अब इनके आधार पर हम समझते हैं। ओके, एते के, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पहले एक चीज के बारे में पढ़ा, एक गिलास के बारे में पढ़ा। एक चीज के लिए क्या आया, एषः, ठीक है। और पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आया, सह। और 2 के लिए यहाँ पर क्या आया, एतऊ। अब यहाँ पर देखिए 1 से और 2 से ज्यादा चीजें हैं। कितने बैग हैं यहाँ पर, 4। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे और समझेंगे। एते के, इसका अर्थ है ये क्या है, यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर द्विवचन के लिए तऊ और ते उगाया। देखिए तऊ और तऊ, ए तऊ और तऊ, वे दोनों और ये दोनों। ओके, तो यहाँ पर हम किस वचन के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। किसके वचन के बारे में पढ़ेंगे, बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ ना तो 1 बैग है ना 2 बैग है, यहाँ पर 2 से ज्यादा बैग हैं, इसलिए हम बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। एते कह, इसका अर्थ ये है ये क्या है। एते का अर्थ होता है ये, के का मतलब क्या है। ये यहाँ पर इसलिए बदले क्योंकि यहाँ पर हम बहुवचन में पढ़ रहे हैं।
एते स्यूता सन्ति। एते स्यूता सन्ति, सन्ति का अर्थ है, स्यूता का अर्थ होता है बैग या थैले। ये थैले हैं, इसका अर्थ क्या है? एते का अर्थ होता है ये, स्यूता अर्थ होता है थैला या बैग, संति अर्थात है, ये बैग है। यहाँ पर हम बहुवचन के बारे में, बहुवचन नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। किम एते हरिवर्तना, किम एते हरिवर्तना, क्या ये हरे रंग के हैं? अब आप बैग देखिए, बैग का रंग कैसा है? नीला। लेकिन आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है? किम एते हरित वर्णः, इसका अर्थ है क्या? किम यानी क्या, एते यानी ये, हरित वर्ण हरे रंग के हैं। तो आपने उत्तर दिया नहीं, एते नील वर्णा संति, संति का अर्थ होता है नील वर्णा यानी नीले, हरित वर्णा यानी हरे, नील वर्णा यानी नीले। एते ये नीले रंग के हैं। ओके, अब देखिए आपको 3 यहाँ पर बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कौन से वचन में आएंगे बताओ? बहुवचन में आएंगे। ये तीनों किस में आएंगे? बहुवचन में, यानी एक होगा तो एक वचन, 2 होंगे तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा हैं तो वो बहुवचन। ओके, तो ये ते के, ये कौन है? इसका अर्थ क्या है? एते का मतलब वे कौन है या ये कौन है। ते वृद्धा संति, ते वृद्धा संति, वे वृद्ध हैं, वे बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? देखिए, किम यानी क्या और ते यानी वे, गायंती यानी गाते हैं। क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसंती, वे हंसते हैं। ते का अर्थ क्या है? वे। ओके, जैसे दोबारा समझ लिए, ते के, वे कौन है? ते वृद्धा संति, वे बुजुर्ग है। किम ते गायंती, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। किम यानी क्या, ते यानी वे, गायंती क्या वे गाते हैं? ये तीनों नहीं, ते हसंती, वे हंसते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ओके, आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? शब्दार्थ दे रखे हैं, जो कि आपको लर्न भी करना है और अपनी नोट में भी लिखना है। अब देखिए आप आगे अभ्यास, अभ्यास देखिए का नंबर, उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम कुरुत। इनका आपको ये जो शब्द दे रखे हैं उनका आपको उच्चारण करना है, यानी उनको बोलकर देखना है। उच्चारणम कुरुत। तो देखिए, छात्रः गजः घटः, शिक्षकः मकरः, दीपकः महिरः, विण्डालः अश्वः, शुकः मूषकः, चंद्रः बालकः, चालकः गायकः। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको 4 टाइम रीड करना है। इसको आपको 4 बार पढ़कर देखना है। किसको? प्रश्न नंबर 1 को, उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों को आपको, विसर्ग वाले हैं ये शब्द, क्या है बेटा? सब विसर्ग वाले हैं। विसर्ग आप किसको पढ़ते हैं? ह को, है ना। छात्रः गजः घटः, शिक्षकः मकरः, दीपकः मयूरः, विण्डालः अश्वः, शुकः मूषकः, चंद्रः बालकः, चालकः गायकः। इनको आपको उच्चारण करना है अथवा बोलकर देखना है। अब देखिए, आप यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के अनुसार उनके नाम भी आपको दिए गए हैं। देखिए ख नंबर, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। आप इसका चित्राणि मतलब चित्र, दृष्ट्वा अथवा देखकर, पदानि उच्चारयत उनका उच्चारण कीजिए। चित्राणि मतलब चित्र, दृष्ट्वा अथवा अर्थ है देखकर। इन चित्रों को देखकर आप उनका उच्चारण कीजिए। तो ये कौन है? पहचानते हैं आप? किसान। किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषकः। तो इसका उच्चारण कीजिए, कृषकः। ये सब आपको विसर्ग वाले
शब्द दे रखे हैं, इनको चित्र देखकर आपको उच्चारण करना है और साथ में आपको लंक भी करना है। जैसे हिंदी में आपको लन होता है कि ये किसान है, तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? कृषकः। ओके, ये बैल है। तो वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, कबूतर को कहते हैं कपोतः, पर्यंक, दूरभाषः, काकः, शोचिकः। इन शब्दों को आपको चित्र देखकर इनकी रीडिंग करना है अथवा इनका उच्चारण करना है। अब देखिए नंबर 2, ये अब मैं जो कराने जा रही हूं वो आपको आपकी नोट कॉपी में भी करना है, ठीक है। तो पहला देखिए, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। आपने हिंदी में भी वर्ण विच्छेद किया था, यहाँ पर आपको वर्णों को जोड़कर लिखना है। क्या करना है? वर्णों को जोड़कर लिखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। तो पहले कहा है देखिए, च श कह, जो विसर्ग होता है वो आपका पहला जो वर्ण होता है उसके साथ लगकर आता है। जैसे देखिए चस्कह, अब इसका बनेगा स औ, सो और च में ई की मात्रा, ची और कह, कह, तो सो चिकह, इसका क्या बनेगा आपका? स सो ची कह, सोचिकह। ओके, क्या बनेगा? सोचिकह। तीसरा देखिए, स उ, सु और न कऊ, सुन कऊ। सुन कऊ का अर्थ क्या होता है? 2 कुत्ते। सोची का अर्थ क्या होता है? दर्जी। सुन कऊ यानी 2 कुत्ते। सु न कऊ, सुन कऊ। ओके, तो ये बना आपका सुनकऊ। देखिए ध व त, धावत, धावत, धावत। ओके, तो ये क्या बन गया आपका? चस्कह, सोचिकह, सुनकऊ, धावत। ओके, तो ये ते आपके वर्णों को जोड़कर इसमें लिखना था, इनका उच्चारण भी आपको करना है। इधर देखिए, इसका क्या बनेगा? व र द धा, वृद्धा। इसका क्या बनेगा? वृद्धा। व आधा र, वृद्धा। ओके, क्या बनेगा? वृद्धा। और इसका क्या बनेगा? गायनती, गायनती। इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, गायनती, गायंती इसको छोड़ दी, गायंती। इसका क्या बनेगा? गायंती। अब देखिए ग नंबर, ग नंबर, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। आपने इधर वाले पेज पर क्या किया था? वर्णों को जोड़कर लिखा था और इसमें आपको संस्कृत में वर्ण विच्छेद करना है। तो इसका प्रश्न क्या है? पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी इन शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो सिव्यति, सिव्यति का वर्ण विच्छेद क्या होगा? सा, हलंत, बड़ी की मात्रा, फिर क्या है आपका? व, हलंत, य, अ, आगे ध्वनि है इसमें, और ती, बड़ी छोटी की मात्रा। ओके, तो इसका बना सिव्यंती। दूसरा आपका वर्ण व, हलंत आ,
आधा रा है तो रा हलंत अड़ा हलंत प्लस आ विसर्ग। ओके, तो ये वर्ण आपका वर्णः कुकरऊ कुकरऊ। अब देखिए कुकरऊ का क्या बनेगा, का हलंत छोटा ऊ का हलंत का हलंत छोटा ऊ रा औ। ठीक है, अब है मयूरः मा हलंत अ य उ रा हलंत अह। ओके, बालकः ब हलंत आ ल हलंत अ कह। तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। प्रश्न क्या था, पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, तो हमने इनका वर्ण विच्छेद कर दिया। आप प्रश्न 3 देखिए आप, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थाने पूर्यति। उदाहरणम यानी उदाहरण के अनुसार, दृष्ट्वा यानी देखकर, रिक्त स्थाने पूर्यति आपको क्या करना है, आपको उदाहरण देखना है। आपकी जो पाठ दे रखा है ना, ये इसमें उदाहरण देखकर इनको पूर्यति यानी पूरा करना है। चस्कह, यहाँ पर चस्कह दे रखा है, यहाँ पर चस्कऊ दे रखा है और यहाँ पर चस्कह दे रखा है। तो बलिवर्दऊ का क्या होगा, देखिए वलीवर्द इसका क्या बनेगा, व ली वर्ड, वलीवर्ड दह। एक वचन में चस्का यानी एक, चस्का एक गिलास होता है, चस्का यानी क्या होता है, गिलास, चस्का यानी गिलास। ओके, चस्को यानी 2 गिलास, चस्का यानी एक से ज्यादा गिलास। तो वलीवर्दः वलीवर्दऊ। अब इसका तीसरा क्या बनेगा, वलीवर्दा। ओके, अब देखिए सुनका, सुनका का अर्थ क्या है, कुत्ता। सुनका का अर्थ क्या है, कुत्ता। तो यहाँ पर एक वचन में आपको दे रखा है सुनका, द्विवचन में क्या होगा, औ की मात्रा का आएगा ना, तऊ ते तऊ तानी। इसका क्या बनता है, ते तऊ तानी। क्रिया क्या बनती है इसकी, ते तऊ तानी। तो इसको जब ग्रामर पढ़ूंगी तब आपको समझाऊंगी। सुनकह यानी एक कुत्ता, तो 2 कुत्तों के लिए क्या आएगा बताइए, सुनकऊ, सुनकऊ। 2 कुत्तों के लिए क्या आएगा, सुनकऊ। और 2 से ज्यादा के लिए सुनकह, सुनकह। ओके, अब इधर देखिए, इधर देखिए आप, तीसरा बहुवचन तो दे रखा है, लेकिन हमको एक वचन और द्विवचन लिखना है। क्या लिखना है, एक वचन और द्विवचन लिखना है, यानी ते तऊ लिखना है, ते और तऊ का लिखना है हमको, ते तऊ का लिखना है। तो इसका क्या बनेगा, मृगः मृगऊ मृगऊ। ओके, तो क्या बना, मृगः मृगऊ मृगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, इसको संस्कृत में जब क्रिया रूप में पढ़ते हैं, ते तऊ तानी। अब देखिए यहाँ पर सोचिकह, सोचिकऊ यानी
बहुवचन, यहाँ पर द्विवचन तो दे रखा है, इसका हमें एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो एक वचन क्या होगा? सो ची कह, विसर्ग के साथ, सोचिकह, सोचिकऊ और सोचिकह। सोचिकह, ओके। तीसरा देखिए, मयूरा, एक वचन में दे रखा है मयूरा, मयूरा एक वचन में दे रखा है। अब इसका हमको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो इसका बनेगा बहुवचन में, सॉरी द्विवचन में, मयूरऊ, मयूरऊ, ये बन गया द्विवचन में मयूरऊ। और बहुवचन है मयूरा, ओके। ये हो गया आपका 3। इसको भी आपको फेयर कॉपी में करना है। नंबर 3, नंबर 4, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब देखिए, चित्राणी यानी चित्र, दृष्ट्वा यानी देखकर, संस्कृत पदानि लिखत यानी जो चित्र दे रखे हैं ये 3, इनको देखकर इनके संस्कृत में नाम लिखना है, ओके। तो पहला चित्र आपका क्या, आपने दृष्टवा का अर्थ क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। दृष्टवा यानी देखकर, चित्राणी यानी चित्र, संस्कृत पदानी यानी संस्कृत शब्द, लिखत यानी संस्कृत शब्द लिखिए। जो चित्र दे रखे हैं उनके चित्र देखकर इनके नाम संस्कृत में लिखना है। तो पहला आपने चित्र देखा, आप जानते हैं क्या है, हिंदी में आप इसको हाथी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं? गजह, ठीक है। कौआ, कौआ आपने चित्र में आगे आपकी किताब में देखा, तो क्या बोलते हैं इसको? का, कह। चंद्र, चंद्र, ओके। सब में विसर्ग लगेगा क्योंकि एक वचन में बोलने पर विसर्ग आएगा। इधर देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ताला। ताले को आप क्या बोलते हैं? ताला, ताला। आपने ये भालू दिखाई दे रहा है, आपने भालू को यहाँ पर संस्कृत में इसको उच्चारण किया है, क्या है? बल्लू कह, भ ले लू कह, ये दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलते हैं? बिल्ली। तो बिल्ली को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बिडाला, बिडाला, ओके। आप देखिए 5 नंबर, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, इसका अर्थ है चित्र देखकर उत्तर लिखिए। चित्र क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? इसका प्रश्न का, बाल का किम करोति, बालक क्या करता है? तो बताइए, चित्र देखकर बताइए बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको घोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आपका प्रश्न है अश्वौ किम कुरुत, अश्वौ क्या करते हैं? अश्वौ किम, किम यानी क्या, कुरुत यानी करते हैं। आप देखिए, अश्वौ किम कुरुत, तो किम की जगह, किम का अर्थ क्या है? क्या, तो किम की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? धावत। अश्वौ, अश्वौ धावत, घोड़े दौड़ते हैं। तीसरा है आपका कुक्रः किम कुर्वन्ति, कुक्रवा किम कुर्वन्ति यानी कुत्ते क्या करते हैं? तो कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं ना। अपना भौंकने को संस्कृत में क्या कहते हैं? बुक्कत, ठीक है। तो आप देखिए, कुत्ते यहाँ पर देखिए, कुत्ते आपके एक वचन में नहीं है, द्विवचन में नहीं है, लेकिन बहुवचन में है, यानी 1 2 से ज्यादा है। तो इसका उत्तर किस प्रकार बनेगा? कुक्रः
कुकराहा बुक्कंती। बुक्कंती का अर्थ क्या होता है? भौंकना। बुक्कंती बहुवचन में है इसलिए अंती आएगा। क्या आएगा? अंती। बुक्कंती। दोबारा समझ लिए। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ओके। बालका किम करोति। किम यानी क्या? बालक क्या करता है? चित्र देखो, बालक पढ़ रहा है तो क्या आएगा? बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुत। अश्वौ यानी घोड़े क्या करते हैं? अश्वौ धावत। धावत यानी दौड़ना। अश्वौ घोड़े दौड़ते हैं। कुकरा किम कुर्वन्ति। देखिए कुत्ते आपको एक वचन में नहीं है, द्विवचन में नहीं है, लेकिन ये बहुवचन में है, एक और दो से ज्यादा है, तो अंति क्रिया का प्रयोग होगा कुकराहा बुक्कंती। ठीक है। अब आगे आइए, और भी प्रश्न है आपके। छात्रौ किम कुरुत। छात्रौ किम, किम यानी क्या? छात्रौ। छात्रौ क्यों आया है? क्योंकि ये दो है, तो ये द्विवचन में है। दो है तो किस में आएंगे? द्विवचन में आएंगे। छात्रौ किम कुरुत। छात्र क्या करते हैं? तो उत्तर है इसका छात्रौ तिष्ठते। ठीक है। अब देखिए ये चित्र देखिए आपका। कृषक का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। कृषक का अर्थ होता है किसान। किम यानी क्या? करोति। किसान क्या करता है? तो आपने इधर पढ़ा था ना, देखो इधर आपकी पाठ्य पुस्तक में मैंने आपको पढ़ाया था, ये किसान है। क्षेत्रम कर्षते यानी खेती करता है। तो देखिए कृषकः, कृषकः यानी किसान, क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम क्षेत्रम कर्षति, किसान खेती करता है। कर्षति यानी करता है। कर्षति किसान खेती करता है। ठीक है। आप देखिए ये क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, यानी ये द्विवचन में है। गजौ किम कुरुत। हाथी क्या करते हैं? गजौ किम कुरुत। गजौ यानी दो हाथी। वे दो हाथी, यहाँ पर गजौ का अर्थ क्या है? दो हाथी किम कुरुत, दो हाथी क्या करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है गजौ गजौ चलतः। गजौ चलतः। हाथी, दो हाथी चलते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए आप 6 नंबर। पदानि संयोजः वाक्यानि रचयत। तो इनके आपको मिलान करना है। ठीक है। क्या करना है? इनका आपको मिलान करना है। अच्छा चलो। गजा। गजा यानी हाथी। हाथी क्या करता है? पठतः गर्जतः चलंती गायंती नृत्यंती। गजा। गजा क्या करता है? चलंती, हाथी चलता है। सिंघौ। सिंघौ यानी शेर। सिंघौ क्या करता है? गर्जतः। गायकः गायन्ति। बालकौ पठत। मयूरा नृत्यन्ति। तो इस प्रकार आपको ये करना है। इधर देखिए आप 7 नंबर पर। 7 नंबर क्या है?
मंजुषाद पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यति, आपको रिक्त स्थान पूरना है। मयूरा क्या करता है? नृत्यंती, तो मयूरा का यहाँ पर क्या आएगा? नृत्यंती। मयूरा नृत्यंती। गजऊ, गजऊ क्या करता है? चलत। चलत। वृक्षः, फलन्ति। वृक्षः फलन्ति। सिंहौ गर्जत, गरजता है। वानरः खादति। अश्वः धावति। धावति। ठीक है, अब देखिए स, तौ, ते, इन तीनों को बता दूं। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इत्यभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। अब देखिए सह का अर्थ क्या है? वह, एक वचन में। तौ यानी वे दोनों, तौ का अर्थ क्या है? वे दोनों, सर्वनाम में, द्विवचन में। ते यानी वे सब, बहुवचन में। तो इनका प्रयोग हमको करना है, जैसे अश्व धावती, सह धावती। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन कर्ता के अनुसार। ठीक है, चलंती, गजा चलंती, तो गजाः चलंती। तो गजाः चलंती क्या है? यानी एक दो से ज्यादा चल रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें? ते। गजाः चलंती, ते तन तानी, ये आपका बहुवचन में आता है। अंति, ओके, अंति किस में आता है? बहुवचन में। तो इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा ते चलंती। अंति किस में आता है? ये देखिए अंति, अंति, अंति किस में आता है? बहुवचन में। और बहुवचन के किस में आएगा? ते में। ठीक है, छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः, छात्रौ, तौ, तौ, तौ यानी मैंने आपको अभी पढ़ा था तब भी बताया, तौ यानी बहुवचन, बहुवचन द्विवचन। द्विवचन में क्या आता है? तौ, तो तौ छात्रौ पठतः यानी दो छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? पठतः के लिए सह पठतः, सह पठतः। सॉरी, सह पठतः न, तौ, तौ पठतः। ठीक है, वानरा क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, यानी वानरा अंति यानी बहुवचन में, तो ते क्रीडन्ति। गायक गायति, गायक गाता है, तो क्या गायक, गायक के लिए क्या आएगा? वह किससे बनेगा? स से। सह गायति, वह गाता है। मयूर नृत्यन्ति, मयूरा के लिए क्या आएगा? ते, वे नाचते हैं, यानी वे सब नाचते हैं। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर नाचते हैं, तो सबके लिए क्या आएगा? ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 1 शब्द परिचय, जो मैंने आपको करा दिया है। इसमें मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, जो आपको करना है। पहले ये चैप्टर आपको 2 बार 3 बार पढ़कर समझना है। नोट कॉपी में आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 दोनों के शब्दार्थ लिखने हैं। फिर अभ्यास में उच्चारणम करोत, इनको उच्चारण करना है। इन शब्दों को देखकर इनका उच्चारण करना है आपको। आपकी नोट कॉपी में नंबर 2 से करना है।
वर्णों को जोड़कर लिखना है, जैसा आपकी बुक में करवाया वैसा ही करना है। ख नंबर का भी आपको आपकी नोट कॉपी में करना है। नंबर 3, उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण देकर इनके लिखिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार जो मैंने आपको समझा के करवा दिए, ये भी आपको नोट कॉपी में करना है। 4 नंबर नहीं करना है। इसके बाद आपको 5वें नंबर का करना है। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, जो आप प्रश्न चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, इनको प्रश्न उत्तर लिखिए, चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखिए। फिर आपको ये मैचिंग करनी है। पदानी संयोजक वाक्यानि रचयत, ये आपको नोट कॉपी में भी करना है। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर भी आपको आपकी नोट कॉपी में करना है। ओके, तो ये था आपका पार्ट 1। इसको आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको अच्छे से संस्कृत की कॉपी बना लीजिए, उसमें आपको करना है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा संस्कृत का ग्रामर बता देती हूँ, वो भी आपको नोट कॉपी में करना है। देखिए, संस्कृत में धीरे धीरे पढ़कर हम संस्कृत का ग्रामर भी समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे वाक्य निर्माण करना बताऊंगी कि सर्वनाम शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं संस्कृत में, और क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं, कर्ता का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपनी पहले थोड़े से मोटे तौर पर ये समझ लीजिए। देखिए, वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक ही चीज के बारे में पूछा जाता है, द्विवचन में 2 चीजों के बारे में पूछा जाता है, बहुवचन में 2 से ज्यादा चीजों के बारे में पूछा जाता है। लिंग संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति की पहचान होती है, स्त्रीलिंग वो होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति की पहचान होती है, नपुंसकलिंग वो होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष जाति की पहचान नहीं होती, जैसे कि पेंसिल, टीवी, पंखा। ओके, तो वो सब नपुंसकलिंग में आते हैं। पुरुष संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष कौन सा होता है बताइए? तुम या वह। मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में, ये सब चीजें मैं आपको ग्रामर में जब वाक्य निर्माण करवाऊंगी तब समझाऊंगी। और देखिए, जैसे देखिए इधर मैं आपको इसी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझा रही हूँ। इसको देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं हमेशा एक वचन में होता है। आप हिंदी में भी जानते हैं कि एक वचन में हमेशा मैं होता है, लेकिन संस्कृत में मैं को क्या पढ़ते हैं? अहम। द्विवचन में हम दोनों के लिए क्या आता है? आवाम। बहुवचन में हम सब के लिए क्या आता है? वयम। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? तुम। संस्कृत में मध्यम पुरुष तुम के लिए क्या आता है? त्वम। तुम दोनों के लिए युवाम और तुम लोग युवम। अन्य पुरुष में देखिए, अन्य पुरुष में वह, सह। वह के लिए क्या आता है? सह। सह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। सह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। और वह सा यानी स्त्रीलिंग के लिए आता है। सह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। और सह स्त्रीलिंग के लिए। और तत् आता है नपुंसक के लिए। ये वह शब्द जो हमारे एक वचन में तीनों के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक के लिए। पुल्लिंग के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सह, वह सा और वह तत् यानी नपुंसक के लिए। इनमें देखिए आप, अन्य पुरुष में तौ यानी वे दोनों, ते। स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों और ते वे दोनों, जैसे वे 2 पेन उदाहरण के लिए। आप बहुवचन में देखिए, ते, तहा और तानी, वे सब के लिए। अगर नपुंसकलिंग में है तो तानी आएगा, और स्त्रीलिंग में है हम सब तो तहा आएगा, और पुल्लिंग में है तो ते आएगा। तो इस चार्ट को आपको याद करना है और अपनी नोट कॉपी में भी लिखना है। देखिए, लकार का अर्थ होता है काल। संस्कृत में आपके
आपकी पाठ्य वैसे तो 10 काल होते हैं संस्कृत में, लेकिन हम आपकी पाठ्य पुस्तक 6 क्लास की में सिर्फ 4 कालों के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का होता है भविष्य काल। लंग लकार का अर्थ होता है अतीत काल। लोट लकार का अर्थ होता है अनुज्ञा या आदेश, आज्ञावाचक। ठीक है, तो ये 4 काल होते हैं। आपको इनको मौखंड याद करना है और आपकी संस्कृत की फर्स्ट चैप्टर करने के बाद इस चार्ट को भी आपको लिखना है। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी नोट कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं के माध्यम से छोटे छोटे वाक्य निर्माण करना बताऊंगी और सेकंड चैप्टर भी करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।